अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बजट फ्रेंडली शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि सिर्फ एक प्याली चिकन से ढेर सारे शामी कबाब मैंने बनाकर तैयार किए हैं। 100% ऑथेंटिक रेसिपी है। बेहद लजीज रेशेदार ये कबाब बन के तैयार होंगे और बगैर किसी मशीनरी को इस्तेमाल किए मैनुअल तरीके से हम ढेर सारे कबाब सिर्फ 10 मिनट में बना के रेडी कर लेंगे। और टेस्ट तो इसका मत पूछिए, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए और टेंशन फ्री हो जाएं पूरे रमज़ान के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली थी आधा किलो दाल चना। दाल चना को मैंने 4 से 5 घंटे पहले अच्छी तरह वॉश करके भिगो दिया था नॉर्मल पानी के अंदर। और यहाँ पे देखिए दाल हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो फिर आप दाल को नीम गर्म पानी में 1 से 2 घंटे ज़रूर भिगो दीजिएगा। दाल को 4 से 5 घंटे के बाद मैंने सारा पानी निकाल के प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने 1 प्याली बोनलेस चिकन लिया है, यानी 1 ब्रेस्ट पीस है ये, जिसे मैंने बड़े बड़े पीसेस की शक्ल में छुरी से काटा है। तो आपने बड़ी बड़ी बोटियाँ काटनी है, ब्रेस्ट का पीस ही इस्तेमाल करना है, कोई थाई का, लेग का या कोई और चिकन इस्तेमाल नहीं करना। तो इंतहाई रेशेदार और लजीज कबाब तैयार होंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज था, जिसे इस तरह से मोटा मोटा काट के मैंने डाल दिया है। तो छोटे साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने इस तरह से सेंटर से कट करके 4 टुकड़ों में काट लिया है। अगर बड़े आलू हों तो आप एक ही शामिल कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाला जात, 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग और 10 से 12 साबुत काली मिर्चें डाल देंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। साथ हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर के 2 साशे। 30-30 रुपये वाले 2 साशे मैंने ऐड किए हैं। अगर आपके पास बड़ा साशे हो तो आप 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर दीजिएगा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी। और यहाँ पे देखिए मैंने स्टील का गिलास इस्तेमाल किया है, जो घर में नॉर्मल पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाला गिलास मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और विसल के बोलने के बाद ठीक 10 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर को खोल लेना है, क्योंकि दाल को मैंने 4 से 5 घंटे भिगोया हुआ है, तो इसलिए सिर्फ 10 मिनट में ये कबाब रेडी हो जाएंगे। तो अगर आपकी दाल कम भिगी हुई हो तो फिर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, प्रेशर कुकर को मैंने मिक्स करने के बाद बंद करके चूल्हे पे रख दिया था। विसल बोलना स्टार्ट हुई तो टाइम नोट किया और 10 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ करके इसकी गैस रिमूव की और प्रेशर कुकर को खोल लिया था। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन हमारी दाल जो है गल चुकी है। अब इसमें से साबुत गरम मसाले जो हैं वो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ये सारे हाथ से उठा के आपने निकाल देने हैं, जैसे मोटी इलायची, तेज़पत्ता, बादियान का फूल और लौंगे वगैरह। जितने मसाले ईज़िली आपसे निकल सकें आप निकाल दीजिए। और अब यहाँ पे आपने ले लेनी है एक हाथ वाली गोटनी या फिर डोई लकड़ी की ले लें और अच्छी तरह से इसे इस तरीके से मैश करेंगे तो बहुत ही इजीली ये सारे का सारा मटेरियल जो है बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। चॉपर में आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि इसमें हमने आलू डाले हुए हैं, तो चॉपर में ये बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा और रेशेदार कबाब नहीं तैयार होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रेशेदार मज़ेदार कबाब बन के तैयार हो तो आपने चम्मच के साथ ही ये सारा काम करना है। और भी बस अगर इस स्टेज पर किसी का थोड़ा बहुत पानी बाकी हो तो आप थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके चम्मच चलाते हुए पानी को पहले ड्राई कर लीजिएगा, उसके बाद इसको मैश कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बगैर किसी मशीनरी को इस्तेमाल किए हाथ वाली गोटनी की मदद से मैंने अच्छे से इस सारे मसाले को पीस लिया है और प्रेशर कुकर से निकाल के एक परात में शिफ्ट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त रेशेदार मटेरियल बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के भुना कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 टीस्पून के बराबर गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, इसमें तमाम मसाले मौजूद हैं और ये हमारे इन शामी कबाबों को लगा देगा 4 चांद। और अब इन कबाबों को मज़ीद खुशबूदार मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है 1 प्याली के बराबर। थोड़ा सा मैंने 2-3 टेबलस्पून के बराबर पुदीना लिया है और हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद। सब चीज़ों को मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को और इन वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे इन मटीरियल के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ बड़े अच्छे से वेल कम्बाइन हो गया है और बहुत ही जूसी किस्म के मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, आलू जो से यहाँ टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन अगर आप आलू डाल के ये कबाब मेरे तरीके से तैयार करेंगे तो यकीन जानिए ये आम शामी कबाब की निस्बत 2 गुना ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। क्योंकि आम कबाब जब गोश्त के साथ बनाते हैं तो ज़रा रूखे रूखे बनते हैं, लेकिन जब आलू डालते हैं तो ये बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसमें आलू ऐड किए हैं।
तो इसलिए अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया था, हाथों को, मटीरियल को थोड़ा ठंडा कर लिया था और इसके आपने हाथ की मदद से मुनासिब साइज़ के शामी कबाब तैयार कर लेने हैं। अगर आप टिक्की कटर की मदद से बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं, वरना हाथ से भी ये बहुत ईज़िली सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए अब बिल्कुल भी ये हाथों से चिपक नहीं रहे हैं। ठंडा होने के बाद ये मटीरियल जो है हाथों से चिपकना बंद कर देगा और इजीली आप इसके कबाब तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जी, मैंने सारे कबाब मुनासिब साइज़ के जो थे वो तैयार कर लिए हैं और माशाल्लाह से आधा किलो दाल थी हमारी, 1 प्याली चिकन था और ढेर सारे शामी कबाब बन के तैयार हो गए हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। कोई हमें मशीनरी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई। आसानी के साथ आप इनको तैयार करके किसी तरह से फ्रीज़ कर दें और उसके बाद आप इनको किसी भी एयर टाइट शॉपिंग बैग में डाल के या किसी सील बंद शॉपर में डाल के तो 1 महीने तक सेव कर सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि इनको आपने फ्राई किस तरह से करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हम तो फ़ौरन से फ्राई कर रहे हैं तो आपने बस 2 अंडे लेने हैं, अच्छी तरह से इनको बीट कर लेना है। और मैं 2 तरह से आपको फ्राई करना सिखाऊंगी, एक अंडे के साथ और दूसरा होममेड ब्रेड क्रम्स के साथ, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में घर पे ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाए थे ब्रेड की मदद से। तो यहाँ पे देखिए अंडे के अंदर बस आपने कबाब को डिप करना है दोनों साइडों से और इसे थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है फ्राइंग पैन के अंदर 4 से 5 टेबल स्पून, उसे मैंने लो मीडियम गर्म किया है और उसके अंदर एक एक करके आपने सारे शामी कबाब डालते जाने हैं। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने नहीं ऐड करने, बस लो मीडियम गर्म ऑयल के अंदर ही आपने कबाब को ऐड करते जाना है। और यहाँ पे देखिए जो कबाब हमने अंडे के साथ फ्राई करने थे उन्हें हमने सिर्फ अंडे में दोनों तरफ से डिप करके ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ब्रेड क्रम्स के अंदर आपने अंडे से डिप करने के बाद कबाब को कोट कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और अगर आप अंडे के साथ बनाएं या ब्रेड क्रम्स के साथ बनाएं, दोनों तरह से ही ये बहुत शानदार बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारे कबाब मैंने ऐड कर दिए थे फ्राइंग पैन के अंदर और अब इनको हम उलटते पुलटते हुए 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ही इन पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हुआ है तो मैंने दूसरी तरफ एक तवा चूल्हे पे रखा हुआ है लो फ्लेम पर। इन कबाबों को आपने फ्राइंग पैन से निकालना है और तवे पे डालते जाना है। अच्छा, इस तरह करने से क्या होगा, कबाब जो हैं आपके वो बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, मज़ेदार बनेंगे और उसके बाद जितना भी इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल उन्होंने अब्जॉर्ब किया था ना तवे के ऊपर, ये सारे का सारा ऑयल जो है रिलीज़ कर देंगे। तो ये देखिए बेहतरीन शामी कबाब हमारे बन के तैयार हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की शामी कबाब बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने रेशेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं, जैसे हमने इन्हें बहुत ज़्यादा चिकन के साथ बनाया है, जबकि मैंने सिर्फ इसमें 1 प्याली चिकन इस्तेमाल किया है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और यहाँ पे कबाब बनाते हुए साथ साथ मैं एक केक भी तैयार कर रही थी, क्योंकि मैं एक होम बेकर भी हूँ। तो ये केक का टॉपर पीछे आप देख सकते हैं जो पड़ा हुआ था दादी जान का। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ये केक भी बन के रेडी था, सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। तो ये मेरी एक बहुत ही नाइस सी कस्टमर है जिनका ये ऑर्डर था और मुझे डिलीवर करना था, और साथ साथ मैं शामी कबाब की वीडियो जो है वो भी रिकॉर्ड कर रही थी। अल्लाह हाफिज़।